हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। अब तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, सचिन वाजे मामले में मुंबई पुलिस की जमकर किरकिरी हुई और शिवसेना सरकार पर भी आरोप लगने लगे और ऐसे में दबाव बढ़ गया था सरकार पर। फिलहाल एग्जैक्ट जो वजह क्या थी और किस मकसद से ये कार्रवाई की गई, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मुंबई पुलिस की पिछले कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही किरकिरी हो रही थी, लेकिन क्या वजह एग्जैक्टली सामने आई है परमबीर सिंह को हटाए जाने की? जी देखिए, सचिन वाजे और एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का जो मामला चल रहा था, जिसको लेकर सीधे उसके तार जो है वो पुलिस मुख्यालय से जुड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर पुलिस की जो गाड़ियां है उनका इस्तेमाल होना और एक पुलिस अधिकारी, एपीआई लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी साजिश में शामिल होने के सबूत जिस तरह से मिल रहे हैं, उसको लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और उसको लेकर तीनों पार्टी के नेता खासतौर पर नाराज थे। शरद पवार, जिनके पास ये एनसीपी के पास गृह मंत्रालय है, वो नाराज थे। शिवसेना को लेकर जो है नाराजगी जताई जा रही थी। और जिस तरह से 2-2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है मीटिंग चली, परमबीर सिंह को बुलाया गया था मुख्यमंत्री ने, और हेमंत नगराले जो कि टेम्पररी बेसिस पर उनके पास चार्ज था डीजी का, उनको भी बुलाया गया था। और 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली और उस बैठक में यह तय हो गया था कि परमबीर सिंह जो है उनको हटाया जाना तय है, और जिसका आदेश जो है आज परमबीर सिंह जो है उनको हटाया गया। और हेमंत नगराले, इनके पास अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का चार्ज होगा, इसकी घोषणा अब कर दी गई है। और परमबीर सिंह को होमगार्ड के डीजी बनाया गया है और महाराष्ट्र के डीजी का चार्ज जो है वो रजनीश सेठ के पास सौंपा गया है। तो यह हलचलें जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन सचिन वाजे और एंटीलिया बॉम्ब स्केयर में जो गलतियां महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस से हुई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है वो परमबीर सिंह को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से सचिन वाजे लगातार सिर्फ सीपी के संपर्क में थे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी उंगलियां उठ रही है। हालांकि अब एनआईए की जांच में आगे चलकर उनकी मुसवियत और बढ़ सकती है जब उनकी तरफ जांच का दायरा बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले जब परमबीर सिंह को अगर एनआईए बुलाती है जांच के लिए, तो महाराष्ट्र सरकार की और गृह मंत्रालय की ज्यादा किरकिरी ना हो, उसके पहले ही ये कदम उठाया गया है। और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के तहत ये कदम हम देख सकते हैं कि उठाने की कोशिश की है। जी निश्चित ही डैमेज कंट्रोल के तहत ये फैसला लिया गया कि परमबीर सिंह को पहले ही हटा दिया गया, इससे पहले कि आगे की पूछताछ हो और फिर उन्हें तलब किया जाए। लेकिन सरकार पर दबाव भी चारों ओर से बन चुका था मुंबई पुलिस को लेकर, और खासतौर पर एंटीलिया मामले में जब इंस्पेक्टर सचिन वाजे का नाम सामने आया तो मुंबई पुलिस के तार इससे जुड़ते नजर आए। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कल जो अहम बैठक की थी उसमें यह फैसला लिया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। परमबीर सिंह को हटा दिया गया है, होमगार्ड का डीजी उन्हें बना दिया गया है, और हेमंत नगराले जो है वो अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे। सचिन, एक बात और ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव अगर महाराष्ट्र सरकार पर नहीं बनाया जाता तो शायद वो ये फैसला नहीं लेते। और जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, डैमेज कंट्रोल ही है कि इस मामले में इससे पहले सवाल पूछा जाए कि परमबीर सिंह को हटा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी नेता जो है वो परमबीर सिंह की इस्तीफे की मांग करने लगे थे, और जिस तरह से सरकार को ये अंदेशा हो गया है कि अब सचिन वाजे जिस तरह से सीधा परमबीर सिंह जो पुलिस आयुक्त थे उनसे ज्यादा जो है उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, अगर जो गलती महाराष्ट्र सरकार ने या होम डिपार्टमेंट से या शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार से हुई है सचिन वाजे के मामले में, क्योंकि सचिन वाजे के खिलाफ सबूत होने के बाद भी, विपक्ष ने मामला उठाने के बाद भी, उनकी निलंबन की मांग करने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई करने में देरी लगी, और जब सबूत सामने आए तो सरकार की किरकिरी हुई। यही बात जो है वो परमबीर सिंह के मामले में ना हो, क्योंकि अब आईजी लेवल के एनआईए के ऑफिसर्स आए हैं और वो बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होने की जो बातें सामने आ रही है, अगर उनके तार परमबीर सिंह तक जुड़े और उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया और उनके सबूत जो है वो एनआईए को मिले, तो एक बार फिर से जो है सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये भविष्य में न हो, इसलिए अब सरकार ने एहतियात के तौर ये कार्रवाई की है। और इसके संकेत पिछले 2-3 दिनों से
मिलने शुरू हो गए थे। जब शरद पवार जो है मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उन्होंने अपने एनसीपी नेताओं से चर्चा की, गृह मंत्री से चर्चा की अनिल देशमुख से, और फिर डीजी और जो परमवीर सिंह है उनसे जो है कल मुख्यमंत्री ने करीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। उसमें तय हो गया था कि सरकार कहीं ना कहीं ये कड़ा फैसला ले सकती है। बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पर सवाल तब उठना शुरू हुए जब सचिन वाजे का नाम सामने आया और इसकी गाज पुलिस कमिश्नर तक पर गिरी, परमवीर सिंह को हटा दिया गया। क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोई और बयान दिया है? और इस फेर में क्योंकि 1-2 अधिकारी नहीं और भी कुछ नाम सामने आए हैं, तो कुछ और कार्रवाई की आगे उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही कह सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार में जो गृह मंत्री हैं वो अपने ट्वीट में पहली ही लाइन ये कहते हैं कि राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यानी कि खुद सरकार ये बात मान रही है कि बहुत बड़ा फैसला है परमवीर सिंह को हटाना, क्योंकि जो सरकार सिर्फ एक एपीआई को डिफेंड करने में लगी थी, अब वो अपने कमिश्नर को हटाकर ये कह रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। परमवीर सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका है और परमवीर सिंह को इस वक्त होमगार्ड डीजी बनाया गया है। ये परमवीर सिंह के भी जानते हैं कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि शुरुआत में सचिन वजे पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है एनआईए की लगातार कार्रवाई के बाद में, सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद में, कि खुद परमवीर सिंह की कुर्सी गई तो गई, उन्हें एक साइड ब्रांच में पोस्टिंग मिली है, होमगार्ड डीजी बनाया गया है। शायद ही परमवीर सिंह को कभी अपने कैरियर में इस तरह की साइड पोस्टिंग मिली हो, क्योंकि परमवीर सिंह को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो उन्हें एक खास तौर पर हमेशा पोस्टिंग मिलती रही है, जहां भी रहे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से विवादों में गिरे, खास तौर पर सचिन वजे के साथ में उनके रिश्तों को लेकर, उनकी नजदीकियों को लेकर, जब सचिन वजे को ट्रांसफर कर दिया गया था वहां पर भी एक बात ध्यान देना होगा कि यह कहा गया कि उन्हें सीएफसी में ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनका ट्रांसफर जो हुआ था वो एसबी में, स्पेशल प्रोटेक्शन ब्रांच में किया गया और वहां से वो वर्किंग सीएफसी में थे। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से सचिन वजे की परमवीर सिंह के साथ में नजदीकियां थी, लगातार विरोधी पार्टियां परमवीर सिंह को निशाने पर ले रही थी, उस वजह से परमवीर सिंह को लेकर यह सरकार का बड़ा फैसला है। राजीव, सरकार का ये बड़ा फैसला सरकार के लिए सेटबैक भी साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से एंटीलिया मामले में शिवसेना एनसीपी की वो सरकार जो मुंबई पुलिस के किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से इनकार कर रही थी, उस मामले में सचिन वाजे का कबूलनामा एनआईए के सामने और अब पुलिस कमिश्नर को हटाए दिया जाना, ये एक सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि मुंबई पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और अच्छा खासा। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन वजे ने कन्फेस कर लिया है, एनआईए ने आधिकारिक तौर पर जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें कन्फेशन की बात कही थी, और ऐसा नहीं कि इसमें सचिन वजे अकेले इन्वॉल्व है। इसमें अब जो सबूत सामने आए हैं, सचिन वजे के केबिन में जो जिस तरह से वहां पर सर्च किया गया, एक पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाकर किसी अधिकारी के केबिन में जाकर सर्च किया जाना, यह पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक वाकया था। ऐसा शायद ही मुंबई महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ हो कि कोई दूसरी एजेंसी किसी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाकर सर्च करती है, लेकिन यह हुआ। उसके बाद से हमने देखा कि कल किस तरह से बैठकों का दौर चला मुंबई में, मुख्यमंत्री के घर पर जो है डीजी जाते हैं, पुलिस कमिश्नर जाते हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी उस वक्त वहां उन्होंने परमवीर सिंह को मीटिंग के लिए बुलाया तक नहीं है। एक बात और यहां पर आपको बता दूं कि ये जो अभी ट्रांसफर हुए हैं, ये अभी शुरुआती तौर पर इसमें कुछ और आईपीएस अधिकारियों के नाम ट्रांसफर की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि 2 अधिकारियों को एनआईए ने बाकायदा स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। हालांकि सम्मन देकर बुलाया गया या अनौपचारिक तौर पर बुलाया गया, इसकी पुष्टि नहीं की गई। राजीव, बिल्कुल यही आपसे हम जानना चाह रहे थे कि सचिन वाजे से पूछताछ में जो लिस्ट सामने आई, कुछ और नाम सामने आए, और जो आप खुद बता रहे हैं कि एनआईए पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद अधिकारियों के केबिन में जाकर कल उनकी कार का जांच किया गया, आज उनके घर में जांच की जा रही है, और जो फाइलें, जो डॉक्यूमेंट्स, जो नाम सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ा नाम तो पुलिस कमिश्नर का ही था, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन कुछ और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं, क्या वो पता चल पाया है? देखिए, नाम किसी का लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन खुद एनआईए के अधिकारी कह रहे हैं कि 2 आईपीएस अधिकारी जिनके अंडर में सचिन वजे काम करते थे, जब हमने इस मामले में की तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया होती है जांच की, उसका पालन किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है।
सीधे तौर पर एपीआई की गिरफ्तारी के बाद में कमिश्नर से पूछताछ, ये कहीं ना कहीं पर तकनीकी रूप से अब इसे सही भी नहीं माना जाता, क्योंकि एक एपीआई का भले सीधे तौर पर रिश्ता परमबीर सिंह के साथ में जुड़ रहा, जो कि कमिश्नर रहे हैं मुंबई पुलिस के, अभी अभी उनको हटाया गया है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर होते हैं क्राइम ब्रांच के, एडिशनल कमिश्नर होते हैं क्राइम ब्रांच के, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, तो जो एक रैंक वाइज पोस्ट होती है उन सारे लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा। एक ज्वाइंट कमिश्नर, एक ज्वाइंट क्राइम ब्रांच के जो कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर है, उनका स्टेटमेंट 2 दिन के बाद उन्हें बुलाया गया है एनआईए दफ्तर में। हो सकता है कि यहीं पर स्टेटमेंट हो या कहीं और किसी अन्य जगह पर स्टेटमेंट लिया जाए, लेकिन 2 आईपीएस अधिकारियों को एनआईए ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से यह बात स्पष्ट होगी कि परमबीर और एपीआई सचिन ओझे के बीच में रिश्ते किस तरह से थे। यहां पर मुंबई महाराष्ट्र में जो बातें कही जाती है, हम तमाम लोग इन चीजों को हमेशा सामने से देखते रहे कि सचिन ओझे सीधे तौर पर कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे, काम वो क्राइम ब्रांच के अंडर में करते थे। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात होती रही है, वो भी ये कहते थे कि सचिन ओझे का अच्छा खासा दबदबा है पुलिस कमिश्नर दफ्तर में, यहां तक कि उनकी गाड़ियां जब कमिश्नरेट में एंट्री करती है, एग्जिट करती है, तो उसकी एंट्री तक नहीं होती है। इस बात से समझ सकते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी, भले वो सीपी रैंक का हो, ज्वाइंट सीपी रैंक का हो, वो अगर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में जाता है तो उसकी गाड़ी की बाकायदा डायरी की जाती है, वहां पर एंट्री एग्जिट नोट किया जाता है, लेकिन सचिन ओझे की गाड़ी का डेटा तक नहीं मिलता, एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा दबदबा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी के बहुत ज्यादा करीबी रहे हों। अब वो अधिकारी कौन हो सकता है, इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। सारे लोग जो कह रहे हैं, जो अभी जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी का नाम लेना तब तक उचित नहीं होगा जब तक एनआईए की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बात कही ना जाए। लेकिन इशारों में बातें समझी जा सकती है, जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से सचिन ओझे के साथ में नजदीकी रिश्ते होने की बात सामने आ रही है, जिस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, जाहिर बात है कि इस मामले में सचिन ओझे के बाद में सीआईयू के जो बाकी के अधिकारी हैं, पिछले 4 दिनों से इस सीआईयू के दफ्तर में सीआईयू की पूरी टीम के साथ में इंट्रोगेशन किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी सचिन ओझे की हुई है। उस बारे में भी हमने एनआईए के अधिकारियों से बात की थी, उनका स्पष्ट कहना था कि गिरफ्तारी तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है आज के इस एक्शन से ये भी साफ हो गया है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से एंटीलिया बॉम्ब प्लांट केस में परत दर परत जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले हैं। इंस्पेक्टर लेवल से शुरू हुआ ये मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंच चुका है, और आप बता रहे हैं इस हायरार्की के बीच में आने वाले तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस अफसर जितने भी होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि नाम अभी हम उनके नहीं ले रहे हैं, लेकिन राजीव, पुलिस कमिश्नर का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था? परमबीर सिंह को वो रिपोर्ट किया करते थे सचिन वाजे, ऐसे में इनका इस पूरे मामले में क्या रोल था? क्या ये भी कुछ साफ हो पाया है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि बतौर एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और सीआईयू के इंचार्ज के तौर पर काम करते थे सचिन ओझे। उनको इनको मुंबई पुलिस की जो नई बिल्डिंग है उसमें 4th फ्लोर पर बाकायदा एक कंपार्टमेंट दिया गया है, उन्हें एक इनोवा गाड़ी असाइन की गई थी और साथ में एक ड्राइवर भी। एक एपीआई स्तर के कर्मचारी को कभी मुंबई पुलिस में हमने अपने कैरियर में नहीं देखा कि उनको इनोवा अलॉट की जाती हो और उनको ड्राइवर मिलता हो। एपीआई स्तर के कर्मचारी को इस तरह की सहूलियत ही नहीं दी जाती है, लेकिन एक इनोवा अलॉट की गई थी और वही इनोवा सचिन ओझे ने इस कॉन्स्पिरेंसी के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे अब एनआईए ने जब्त किया है। जहां तक उनकी कार्यप्रणाली की बात है, वो जो सीआईयू है, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, ये काम करती है क्राइम ब्रांच के अंडर में। उनका काम होता है क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, उनके ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना। और जब हम ये पूरी कॉन्स्पिरेंसी सामने आई, ये पूरा मामला जब सामने आया बॉम्ब स्क्वायर का, उस मामले में हमने 5 दिन के बाद में जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात की, ज्वाइंट सीपी स्तर के कर्मचारी ने इस बात की पुष्टि की कि सचिन ओझे ने मनसुख से रिश्ते की बात हो, स्कॉर्पियो के इस्तेमाल की बात हो, उन्हें कभी बताया ही नहीं। लेकिन 5 दिन के बाद जब जानकारी मिली तो ज्वाइंट सीपी की तरफ से सचिन ओझे पर सीधे तौर पर कार्रवाई की गई, और यह कार्रवाई ज्वाइंट सीपी के स्तर पर की गई थी। वहां पर परमबीर सिंह की तरफ से एक बार भी बयान नहीं आया। कई बार हमने परमबीर सिंह से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्राइम ब्रांच की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि उनको हटाया गया है, उनका ट्रांसफर हुआ है, जो एसबी में हुआ। उसके बाद में एसबी के एडिशनल कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई कि अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह था कि जो पुलिस कमिश्नर थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। क्या उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि सचिन ओझे से रिश्तों को लेकर वो भी विवादों में आ सकते हैं? एक बात यहाँ पर खुद तमाम लोग कह रहे हैं, एजेंसियां कह रही है कि ये
इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी एक एपीआई स्तर का कर्मचारी नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। वो नाम कौन से हैं उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और इसीलिए सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद में जब 14 दिन की कस्टडी एनआईए की तरफ से मांगी गई थी तो 11 दिन की मिली है। लेकिन इन 4 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से सचिन वजह ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौर में काम किए थे, जिस तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, उन तमाम चीजों की रिकवरी हो रही है। अब यहां तक कि आज एनआईए की टीम सचिन वजह के घर पर भी पहुंची है। सचिन वजह इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे कि वो इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में जब उनके मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे निकलते हैं और उसके बाद में उस एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, अपने बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट तक नहीं करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। क्या एक एपीआई की इतनी हैसियत होती है, उसके हाथ में इतने अधिकार होते हैं कि वो किसी इतने हाई प्रोफाइल केस के राजीव डेफिनेटली बिल्कुल ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं और पहले भी ये बात सामने आई थी कि इस कॉन्स्पिरेसी में सचिन वाजे अकेले इन्वॉल्व नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। जो बेनिफिट्स जो फायदे वो उठा रहे थे एपीआई लेवल के, यानी कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को फायदा दिया जाना, यानी निश्चित ही आला अधिकारियों का हाथ उन पर था। लेकिन उसकी जद में आप सीधा पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो अब तक ये कह रहे थे कि मामले में अच्छी तरह से जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, उन्हें खुद सस्पेंड कर दिया गया। क्या सरकार ने उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर किसी तरह की बात कही कि किस तरह से उनके आदेश आए थे या क्या इन्वॉल्वमेंट थी? एनआईए ने जो जांच की है राजीव, ये इसमें भी जानना चाहेंगे किसी भी तरह से परमबीर सिंह के इन्वॉल्वमेंट का क्या कोई क्लू उन्होंने दिया था? देखिए, सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट की बात अभी नहीं कही गई है, लेकिन सचिन वजह से परमबीर सिंह के रिश्ते थे, क्योंकि सचिन वजह को मुंबई पुलिस में वापस से अपॉइंट करने को लेकर परमबीर सिंह की कमेटी ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। परमबीर सिंह के दिशा निर्देश पर ही सचिन वजह को दोबारा मुंबई पुलिस फोर्स में लाया गया था। सचिन वजह उस कमेटी के मुखिया थे। उस कमेटी में उस तत्कालीन ज्वाइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, हमने उनसे आज बात की थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो हाई कोर्ट में हलफनामा दिया गया था इनको दोबारा नौकरी पर लाने को लेकर, उस वक्त हमने साइन जरूर किया था, लेकिन हमने अपने सुपीरियर की बात को माना था। यानी कि वो भी सीधे तौर पर परमबीर सिंह की तरफ उंगली उठा रहे थे। चूंकि यहाँ किसी अधिकारी का नाम लेना उचित नहीं है, ज्वाइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है कागजी दस्तावेजों पर साइन करना, उन तमाम चीजों को करना। तो जाहिर बात है ज्वाइंट सीपी एडमिन ने अपना काम किया, जो उनके सुपीरियर की तरफ से आदेश आया उसको कोर्ट में हलफनामा बना के रखा। लेकिन अब उसके बाद में उनके आते ही उनको सीआईयू में पोस्टिंग दे देना, उनको इनोवा जैसी गाड़ी दे देना, उनको ड्राइवर दे देना, एक यूनिट का इंचार्ज बना देना। सचिन वजह जो है पूरी रात मुंबई शहर में कई ऐसे बड़ी जगहों पर उन्होंने रेड की, कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने इंचार्ज बनाया गया, जो कई बार विवाद भी रहा। अब सचिन वजह हाल के दिनों में हमने देखा जब ये पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ, वो लगातार सीपी के संपर्क में रहते थे। रोज सीपी से हमारे पास ऐसे तस्वीरें हैं, अगर हम अपने दर्शकों तक साझा कर सकें, वो लगातार अपने बिल्डिंग से निकलते थे, जो नई बिल्डिंग है सीपी ऑफिस की, वहां से निकल के पुरानी इमारत जो सामने ये ठीक सामने, वहां परमबीर सिंह के दफ्तर तक आते जाते रहे हैं। तो जाहिर बात है कि सचिन वजह और परमबीर सिंह के रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुंबई शहर में और महाराष्ट्र सरकार के आज के इस बड़े फैसले से ये बात कहीं ना कहीं साफ भी हो जाता है। राजीव, आप बने रहेगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सचिन, बहुत बड़ी कार्रवाई आज महाराष्ट्र सरकार ने की। इससे पहले हालांकि दबाव तो उन पर चारों तरफ से पहले ही बनाया जा रहा था। भाजपा ने भी आरोप लगाए थे कि इस पूरे मामले में आला लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है पुलिस का, और कहीं ना कहीं सीधा पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाना इस बात को पुख्ता भी करता है, इस बात को साफ भी करता है। जी देखिए, सरकार का यह मानना है कि उनके लिए बड़ी कार्रवाई है, लेकिन विपक्ष बीजेपी जो है इसे बड़ी कार्रवाई मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का यह कहना है कि परमबीर सिंह को सिर्फ ट्रांसफर करने से नहीं होगा, तो परमबीर सिंह को बल्कि सस्पेंड कर देना चाहिए सचिन वजह की तरह, और उनके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो बीजेपी जो है ये और ज्यादा आक्रामक हो गई है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं परमबीर सिंह का इस्तीफा उनको ट्रांसफर करना जो है वो कहीं ना कहीं आई वॉश है, और सचिन वजह के मामले में अब परमबीर सिंह को ट्रांसफर करके सरकार जो है कवर अप करना चाहती है। लेकिन बीजेपी इस पे चुप बैठने वाली नहीं है। बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उनकी निलंबन की मांग कर रही है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने की, एफआईआर दर्ज करने की जो है वो मांग बीजेपी इस वक्त जो है कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बीजेपी जरूर आक्रामक हो गई है, और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सचिन वजह के ऊपर जो एक्शन उन्होंने नहीं ली, जो गलती की थी, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने चाहे बड़ा ऑफिसर हो उसका तबादला कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया है।
और सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती, इस तरह का मैसेज सरकार दे रही है। लेकिन बीजेपी इस कार्रवाई को बिल्कुल भी जो है नाकाफी बता रही है। जी, दबाव भी कहीं ना कहीं पहले बीजेपी ने ही बनाया था। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम आरोप लगाए थे और उस वक्त भी मुंबई पुलिस कमिश्नर पर भी उनका भी नाम सामने आया था और आज सरकार ने खुद कहा कि हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जा रहा है, होमगार्ड डीजी उन्हें बना दिया। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी की मांग है कि उन्हें हटा दिया जाए, सस्पेंशन काफी नहीं है, एफआईआर उनके खिलाफ की जाए। सचिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, राजीव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से परमबीर सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, इस पूरे मामले में एनआईए ने इससे पहले जब जांच की थी ये कहा था कि इन्वॉल्वमेंट और भी कई आला अधिकारियों का है, लेकिन हिंट किसी भी तरह से कमिश्नर के नाम का लेकर नहीं दिया गया। तो क्या समझा जाए कि एनआईए को भी इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट एंटीलिया बॉम्ब प्लांट केस में रहा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात होगी कि अभी सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ देना, लेकिन यह एक बात स्पष्ट है कि सचिन वजह से नजदीकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एपीआई सचिन वजह इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अकेले कर सकते हैं, यह भी संभव नहीं दिखता। लेकिन परमबीर सिंह का रोल क्या था? क्या परमबीर सिंह इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझने के बाद उसके बावजूद सचिन वजह को डिफेंड कर रहे थे? ये एक सवाल है, इसमें परमबीर सिंह का कितना रोल है? दूसरी चीज यह है कि क्या परमबीर सिंह को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जब रची जा रही थी तब उस बात की जानकारी थी, उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तीसरी बात है कि क्या सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये भी एक बात है। और ये आज एनआईए की तरफ से जो 2 आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया है, आने वाले दिनों में इस एनआईए दफ्तर में संभव है कि यहां पर परमबीर सिंह को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाए। उसकी वजह यह है क्योंकि एनआईए का कहना है कि वो एक प्रक्रिया के तहत डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया है आने वाले दिनों में, उसके बाद में ज्वाइंट सीपी को बुलाया गया है, जिनको रिपोर्ट किया करते थे सचिन वजह, जो कि ये प्रक्रिया के तहत, हालांकि वो रिपोर्ट्स परमबीर सिंह को करते थे, लेकिन प्रक्रिया यही होती है कि एक क्राइम ब्रांच के जो पीआई एपीआई होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, वहां से एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी को जाता है और ज्वाइंट सीपी को रिपोर्ट करते हैं। तो अब इस लिंक को, इनके बयान को परमबीर के सामने रखा जाएगा आने वाले दिनों में, जब डिप्टी कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ये अपना बयान दर्ज कराएंगे और ये कहेंगे कि एपीआई सचिन वजह उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ज्वाइंट सीपी स्तर के अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि मनसुख से रिश्ते की बात हो, स्कॉर्पियो यूज करने की बात हो, ये तमाम चीजें तो उन्हें जानकारी ही नहीं थी। सचिन वजह ने उन्हें कभी अपने रिश्तों की बात बताई ही नहीं थी। तो सवाल ही उठता है कि सचिन वजह इन सारी चीजों को किसको बताया करते थे? जो एविडेंसेस उन्होंने लगाए क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड में नहीं रखा, तो क्या अगर ज्वाइंट सीपी को नहीं पता, डीसीपी को नहीं पता, एडिशनल सीपी को नहीं पता, तो क्या परमबीर सिंह को ही पता था? तो परमबीर सिंह ने अपने एपीआई को बुलाकर क्यों नहीं पूछा कि पिछले 3-4 दिनों से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर राजीव, इसमें आप जो बातें बता रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि 2020 में इस सचिन वजह की बहाली हुई, जो 17 साल तक जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जिसको पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसने इस्तीफा दे दिया, उसकी बहाली की किसने? किस स्तर पर यह फैसला हुआ कि सचिन वाजे को दोबारा मुंबई पुलिस में एपीआई के पद पर नियुक्त किया जाए? देखिए, सचिन वजह को कोरोना काल में अपॉइंट किया गया। मुंबई पुलिस की एक कमेटी होती है जो समय समय पर अगर कभी ऐसी कोई संभावना बनती है, ऐसी कोई आवश्यकता होती है, तो ऐसे पुलिसकर्मी जो किसी भी मामले में अगर दोषी होते हैं, सस्पेंड चल रहे होते हैं, तो उनको मुंबई पुलिस अपनी जरूरत के मुताबिक बुलाती है। लेकिन सचिन वजह जैसे जो अधिकारी है, जो ख्वाजा यूनिस की जो टॉर्चर करके लॉकअप में डेथ का मामला था, और ख्वाजा यूनिस एक बम ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार हुआ था, और इस मामले में इनके ऊपर एलिगेशन लगा था, और उसके बाद में ऐसे प्रकरण में कहीं ना कहीं एक दोष जिस अधिकारी पे लगा था, वैसे अधिकारी को दोबारा बुलाया जाता है और उन्हें यह कहकर शामिल कर लिया जाता है कि इस वक्त कोरोना काल में पुलिसकर्मियों की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी हमने देखा कि कोरोना काल में संक्रमण का शिकार हुए या डेथ हो गई, तो पुलिसकर्मियों की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त भी परमबीर सिंह ही उस कमेटी के इंचार्ज थे, उस कमेटी को लीड कर रहे थे। बाकी लोग जो थे वो तो सिर्फ फैसले को मान्य करने के लिए होते हैं। बात तो वहीं आके अटक जाती है परमबीर सिंह पर कि परमबीर सिंह ने जो आदेश दिया उसका पालन किया गया। हमने बिल्कुल ठीक, तो आपने साफ साफ बता दिया, एक कमेटी थी जिसने एक फैसला किया कि हमें और पुलिस अफसरों की जरूरत है, और उसमें नाम किसका आया? सचिन वाजे का। एक टेंटेड पुलिस वाला, एक ऐसा पुलिस वाला जिस पर एक कस्टोडियल डेथ का आरोप है, जिसको मुंबई पुलिस ने सस्पेंड किया था और वो सब तक बरी नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को दोबारा से नियुक्त किया जाता है उस कमेटी के द्वारा जिसको हेड कर रहे थे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। तो आपको साफ समझ में आ गया कि नियुक्ति किस स्तर पर हुई थी। सचिन, यहां तक पता चला है
कि जब एंटीलिया के बाहर वो गाड़ी मिली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, तो लोकल पुलिस से पहले, एटीएस से पहले ही सचिन वाजे वहां पहुंच गया था। और आज अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि उस वक्त जब वहां पर एटीएस के और सीनियर अफसर पहुंचे तो वो हैरान थे देख करके कि सचिन वाजे केस की इन्वेस्टिगेशन ले चुका था, और उससे पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, तो सचिन वाजे ने उल्टा उनको कहा कि मैं ये केस हैंडल कर रहा हूं, आप लोग चले जाइए। सचिन जी बिल्कुल, इस वाकये की चर्चा है क्योंकि मैं बोलिए सचिन, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सौरभ, ये जो वाकया है इसकी आज मुंबई में चर्चा हो रही है क्योंकि आप जानती नहीं मैं सचिन वाजे हूं, इस तरह का जवाब सचिन वाजे का उस वक्त था जब सचिन वाजे वहां पर पहुंचे थे। एटीएस के ऑफिसर वहां पर पहुंचने के पहले, और वो सिविल ड्रेस में थे, तब सिविल जो वहां पर पुलिस पहुंची थी और डीसीपी थे, उनसे वो बात कर रहे थे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो डीसीपी ने जब सचिन वाजे को पूछा था कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया था कि मेरा नाम सचिन वाजे है। ये उनका डायलॉग है जिसकी आज चर्चा हो रही है। लेकिन सचिन वाजे मामले में जो सरकार ने लापरवाही बरती, उन्हें प्रोटेक्शन करने की जो राजनीति की और उसके बाद उनकी पूरी पोल खुल गई। उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल के तहत आज ये कार्रवाई की है। लेकिन सौरभ, बीजेपी इसको आईवॉश बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये आईवॉश है, परमवीर सिंह को निलंबित करना चाहिए। सचिन, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इनमें पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आपको दिखाई देंगे, जिनकी अब नई नियुक्ति डीजी होमगार्ड के तौर पर की गई है। और आपको बता दें कि जिस पद पर उनको भेजा गया है, आमतौर पर इसको आप एक कूलिंग ऑफ पोस्टिंग कह सकते हैं, जहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं मानी जाती है। परमवीर सिंह इस वक्त अपने पुराने ऑफिस से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ ही उनके जूनियर्स उनको सेंड ऑफ देने के लिए आए हुए थे, आपने देखा। तो अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर नहीं रहे परमवीर सिंह, डीजी होमगार्ड के पद पर उनकी नियुक्ति, उनकी बहाली की गई है। अब से थोड़ी देर पहले यह फैसला किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, जहां पर कल रात से ऐसी औचक बैठकों का सिलसिला मुंबई में चल रहा है। रात को 12 बजे भी बैठक हो रही है, सुबह 10 बजे दोबारा मुख्यमंत्री सारे अपने मंत्रियों को और पुलिस के आला अफसरों को बुला करके बैठक कर रहे हैं। तो यानी कल रात से ही इस पर काम होना शुरू हो गया था कि अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर की बलि चढ़ानी पड़ेगी। जी, इस पर अमली तौर पर इसको जामा पहनाने के लिए कल मुख्यमंत्री ने कल रात को 8:30 बजे परमवीर सिंह इसी वर्षा बंगलों पर आए थे, जहां मुख्यमंत्री निवास करते हैं, वो रहते हैं। उसके बाद आधे घंटे में जो है नगराले वहां पर पहुंचे थे, हेमंत नगराले, और करीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक, रात के 12 बजे तक ये बैठक चली थी। और उसमें यह तय हो गया था कि अब ट्रांसफर जो है होना तय है परमवीर सिंह का, और नगराले को जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर ये निर्णय जो है, ये शरद पवार और मुख्यमंत्री जब मिले थे तभी हो गया था। और शरद पवार ने जब अपने मंत्रियों से बात की और अलग से जो होम मिनिस्टर और अपनी कोर कमेटी से बात की, तब उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो गलती सचिन वाजे मामले में हुई और इसके कारण शिवसेना की नहीं बल्कि एनसीपी की किरकिरी भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो एनसीपी के पास है। ऐसे में जो सचिन वाजे के मामले में गलती हुई वो आगे चलकर किसी अधिकारी के पास न हो। शरद पवार ने साफ तौर पर बता दिया था होम मिनिस्टर को भी कि अगर आपको लगता है कि आगे चलकर और कोई पुलिस बड़े अधिकारी हो, उनकी तरफ अगर ये इशारा जाता है, उनकी तरफ अगर सबूत मिलते दिखते हैं, इसके पहले कि वो सबूत और वो कार्रवाई एटीएस के बजाय एनआईए करे और फिर से दोबारा सरकार की किरकिरी हो, होम मिनिस्टर की किरकिरी हो, एनसीपी की किरकिरी हो, इसके पहले आप कार्रवाई करें। और तभी ये कहीं ना कहीं रूपरेखा बन गई थी कि अब मुंबई। सचिन, आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बात का खतरा था कि एनआईए की जांच जो है वो कमिश्नर रहते हुए परमवीर सिंह तक भी पहुंच सकती है। आज डीसीपी रैंक के अफसरों को बुलाया है, हो सकता है कि वो कमिश्नर को भी पूछताछ के लिए बुलाते, ऐसा मुमकिन था? जी बिल्कुल, इस बात की बिल्कुल आशंका उनके मन में है और उनको जरूर लग रहा है कि जिस तरह से एनआईए के आला अफसर यहाँ मुंबई में आए हैं, 3 अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि सचिन वाजे ये सीधा किसी डीसीपी को या क्राइम के जॉइंट सीपी को नहीं रिपोर्ट करते थे, वो सीधा कमिश्नर से मिलते थे। और जब ये पूरा मामला घटा, जब मनसुख हिरेन की मौत हुई, उसके बाद से उन्होंने सीधा रिपोर्टिंग परमवीर सिंह को की है। और वो गाड़ी जिसकी उन्होंने इनोवा इस्तेमाल की थी, स्कॉर्पियो इस्तेमाल की थी, ये गाड़ियां जो है ये मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आती थी और इसकी सीसीटीवी फुटेज है। तो पूरा का पूरा मुंबई पुलिस का कमिश्नर का जो मुख्यालय है उसके नाक के नीचे ये सब हरकतें चल रही थी और कमिश्नर को पता ना हो
वो जो गाड़ी रात को निकली थी उसकी एंट्री नहीं थी पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर, तो कहीं ना कहीं इशारे संकेत करते हैं कि इसमें बड़े पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है और ये बात आगे चलकर एनआईए की जांच में सामने आएगी और सरकार की किरकिरी होगी। सचिन वाजे मामले में औंधी मुंह जो है सरकार गिरी है, पड़ी है। जिस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, अब ये दोबारा ना हो इसलिए आज उन्होंने ये कार्रवाई की है। सरकार इसको बड़ी कार्रवाई बता रही है, ये जताने की कोशिश करे कि हम किसी को बचाएंगे नहीं, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सचिन वाजे पर जो एक्शन हुई थी, उनका सस्पेंशन हुआ था, उसी तरह का सस्पेंशन होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर करके आईवॉश करने का प्रयास सरकार न करे। ठीक है, तो मतलब अपोजिशन ये मांग कर रहा है कि सचिन वाजे की तर्ज पर परमवीर सिंह को भी सस्पेंड किया जाए। सिर्फ उनके तबादले से बात नहीं बनेगी। सरकार ने लेकिन अपनी तरफ से एक एक्शन लेकर ये जताने की कोशिश की है कि वो पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है और खास तौर पर एनसीपी में शरद पवार ने इस मामले में जब प्रमुखता से हाथ डाला, उन्होंने इसमें दखल दिया, उसके बाद ये कार्रवाई होती हुई दिखाई दी, क्योंकि गृह मंत्री जो हैं ये साझा, ये एक मिलीजुली सरकार है, इसमें जो गृह मंत्री हैं वो एनसीपी कोटे के हैं, तो इसलिए ये सारी इसकी सारी आंच ज्यादा एनसीपी के ऊपर जा रही थी। तो बड़ी खबर है, परमवीर सिंह का तबादला मुंबई पुलिस ने कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है और अब वो डीजी होमगार्ड बना दिए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि एनआईए जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो क्या उसमें परमवीर सिंह तक भी ये जांच पहुंचेगी। सचिन, एक बात और बताइए कि ये सारा मामला जो है ये सचिन वाजे से लेकर कुछ और पुलिस अफसरों तक यहीं तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहीं यह भी मांग हो रही है कि या यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी शामिल हो सकते हैं? अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया साहब फोन लाइन पर हैं। किरीट साहब, सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई की है परमवीर सिंह को हटा करके, आप इससे संतुष्ट हैं? किरीट सोमैया जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आइए हम राजीव के पास चलते हैं, अपने सहयोगी राजीव। क्या अब जो अपोजिशन से आप बात कर रहे होंगे, जो खास तौर पर बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्रवाई के बाद अब और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, परमवीर सिंह के सस्पेंशन के अलावा बीजेपी इस मामले में कहीं पर भी मानने को तैयार नहीं है। शुरू से ही वो शुरुआत में भले नाम लेकर नहीं कह रहे थे, लेकिन आज ही हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेता परमवीर सिंह का नाम लेकर कह रहे हैं कि परमवीर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए। और अब उसके बाद में परमवीर सिंह का ट्रांसफर होता है और एकदम से साइड पोस्टिंग है, होमगार्ड डीजी, सब जानते हैं ऐसी जगह पर उनका ट्रांसफर किया गया है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता रूटीन ट्रांसफर है, सीपी को हटाना था तो सीपी को किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया। अब बीजेपी की तरफ से जिस तरह का दबाव था वो दबाव साफ तौर पे देखा जा रहा है और इस पूरे मामले में सौरभ हमने ये देखा है कि ठीक है राजीव, मैं एक मिनट आपको रोकता हूं। अब एक डेवलपमेंट यहां दिल्ली में भी हो रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के अंदर करने वाले हैं। देवेंद्र पराशर वहीं से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अब इस मामले में आगे और क्या मांग कर सकती है बीजेपी? देखिए सर, फडणवीस फिलहाल बीजेपी मुख्यालय आ चुके हैं, आपसे थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जो ट्रांसफर हुआ है, जो हटाया गया है मुंबई के सीपी को, निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि क्योंकि दिल्ली से अब ये समझ में आने लगा था कि दबाव बढ़ गया। आज सुबह ही फडणवीस यहाँ पे दिल्ली आए हुए थे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से इनकी गहन बातचीत हुई थी। उसके बाद ये तय कर लिया गया था कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोला जाएगा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का आरोप लगाया जाएगा। उसके तुरंत फौरन पहले शायद ये भनक महाराष्ट्र सरकार को लग गई और आनंद फानंद में ये डिसीजन लिया गया। और दूसरी चीज़ कि न सिर्फ मुंबई के पुलिस कमिश्नर बल्कि बीजेपी की अब ये कोशिश होगी कि ये तार उसको और ऊपर लेकर जाने की और उसमें ये सवाल पूछने की कि वो कौन से लोग हैं जिनके बिहाफ पर ये सारा कुछ किया गया। और क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहद संदेहास्पद हैं और ये संभव नहीं हो सकता कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर की जानकारी के बिना हुआ हो, और ये भी संभव नहीं है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये जानकारी थी तो सरकार को इस बात की जानकारी ना हो। इन सारे पहलुओं को लेकर निश्चित तौर पे एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने जा रही है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और आप ये अंदाजा लगाइए कि बीजेपी इसको कितना महत्व देती है कि फडणवीस मुंबई से दिल्ली आते हैं, बीजेपी के आला नेताओं से उनकी गहन बातचीत होती है, उसके बाद यह तय किया जाता है कि शाम में 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र सरकार से तमाम सवाल पूछे जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, और उससे ठीक पहले ट्रांसफर करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाता है। जाहिर तौर पर इतने से महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कई ऐसे चुपते हुए सवाल होंगे महाराष्ट्र सरकार
के लिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए, जिनका जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। देवेंद्र, जाहिर तौर पर ये देवेंद्र फडणवीस के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस मामले को बहुत प्रमुखता से देवेंद्र फडणवीस ने उठाया। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने सचिन वाजे की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। शुरुआत में महाराष्ट्र की सरकार ये कहने लगी कि ये पॉलिटिकल निरीक्षण का काम हो रहा है, या एनआईए ने जब जांच ली तो कहा दखलंदाजी हो रही है, लेकिन कदम दर कदम महाराष्ट्र की सरकार को झुकना पड़ा। बिल्कुल सौरभ, और शुरू में जब देवेंद्र फडणवीस ये बात कह रहे थे तो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये बात हल्के फुल्के ढंग से कही भी जाती थी कि जो बयान गृह मंत्री को देना चाहिए वो देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, वो सारी जानकारी वो साझा कर रहे हैं, उनके पास सारे डिटेल्स मौजूद है, जबकि गृह मंत्री ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कल रात जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ पुलिस कमिश्नर की जो मुलाकात हुई थी, उसमें पुलिस कमिश्नर को कहीं ना कहीं ये भरोसा दिया गया था कि उनको हटाने का विकल्प आखिरी विकल्प होगा, ये फैसला वो लोग फौरन लेने नहीं जा रहे हैं। इस तरह का भरोसा मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दिया गया था, ये हमारे सोर्सेज बता रहे थे। और ये बात आज सुबह से आप देखें तो उनको हटाने का फैसला हुआ भी नहीं। उसके बाद ये जानकारी बीजेपी को भी लगी। उसके बाद बीजेपी नेता दिल्ली पहुंचते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत होती है, फिर तय होता है कि एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सारे सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से, और उसके फौरन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि महाराष्ट्र सरकार पर किस प्रकार से इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने जो दबाव बनाया था वो दबाव काम करता दिख रहा है। और जाहिर तौर पे एक पुलिस अधिकारी को सवाल के घेरे में नहीं खड़ा करना था, बल्कि बीजेपी की ये पूरी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े लोगों को इसमें घसीटा जाए ताकि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके, और एनसीपी शिवसेना के दोनों के ऊपर ये दबाव बढ़ाकर कुछ और हासिल किया जा सके पॉलिटिकली। तो उस लिहाज से ये एक कोशिश है। निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक महाराष्ट्र की सरकार बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं दिख रही है। और न सिर्फ वो, बल्कि शरद पवार को जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को समझाना पड़ा कि इमेज क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसके बाद जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया था कि शरद पवार को भी यही कहा गया कि बीजेपी के दबाव में अगर पुलिस कमिश्नर को हटाया जाता है ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं रहेगा। लेकिन आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ठीक पहले अगर उन्हें हटाया गया तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इसे कैसे फेस करेगी। अच्छा, हमारे साथ मुंबई से जयप्रकाश सिंह भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, देवेंद्र जो खबर दे रहे हैं यहाँ दिल्ली से, उनका कहना है कि कल रात तक परमवीर सिंह को इस बात का आश्वासन दे दिया गया था कि उनको हटाया नहीं जाएगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत वो एक आखिरी विकल्प होगा उनको उनके पद से हटाना। तो कल रात से अब तक में ऐसा क्या बदला कि महाराष्ट्र सरकार को ये मजबूरी हो गई कि परमवीर सिंह को हटाया जाए? बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि कल रात तक ऐसी कोई भी आशंका नहीं थी, ऐसी कोई भी गहमा गहमी नहीं थी कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको हटाया जाएगा, परमवीर सिंह को मुंबई के सीपी पद से, क्योंकि अभी कुछ महीने बाकी थे उनके सीपी पद के लिए और ट्रांसफर होने में समय था। लेकिन जिस अफरा तफरी में ट्रांसफर किया गया है, सुबह से गतिविधियां बहुत तेजी से बदली हैं। सौरभ, मैं आपको बताऊं कि वर्षा बंगला, जो उद्धव ठाकरे का बंगला है, वहां पर लगातार अनिल देशमुख जाते रहे और महाराष्ट्र के कुछ और मंत्री भी वहां पर पहुंचे। खुद परमवीर सिंह और जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं हेमंत नगराले, वो भी वहां पर पहुंचे। और उसके बाद परमवीर सिंह को आज सुबह बता दिया गया कि आज उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, ट्रांसफर दिया जाएगा, क्योंकि वो डीजी पोस्ट पर हैं और महाराष्ट्र के जो डीजी हैं हेमंत नगराले, वो भी डीजी पोस्ट पर हैं, तो दोनों की पोस्ट सेम है। तो उनका पद जो है वो पोर्टफोलियो चेंज किया जाएगा, उनको डीजी होमगार्ड बनाया जाएगा। और ये एक तरीके का डिमोशन है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो पोस्ट है, मुंबई सीपी की जो पोस्ट है, वो महाराष्ट्र में सबसे अव्वल पोस्ट मानी जाती है। और अगर उस पोस्ट से हटाकर किसी और पोस्ट पर उनको भेजा जा रहा है, वो भी होमगार्ड के डीजी की पोस्ट पर, तो निश्चित तौर पे एनआईए की जांच के घेरे में कहीं ना कहीं परमवीर का रोल आया है। क्योंकि सचिन वजे अगर डायरेक्ट किसको रिपोर्टिंग करते थे तो परमवीर सिंह को करते थे। सीआईए को यूनिट डायरेक्ट परमवीर सिंह के अंडर में काम करती थी। बड़े बड़े मामले हो, फिर वो जो सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने का मामला हो, या फिर इन्फ्लुएंस करने का मामला हो, या फिर टीआरपी का मामला हो, ऐसे करीब 7-8 बड़े बड़े मामले की जांच सीआईए को दी गई। यानी बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त बीजेपी के नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कदम साहब, हटा दिया गया है परमवीर सिंह को, आप लगातार इस मामले को आप भी उठाते रहे हैं सचिन वजे की संलिप्तता को लेकर के, इस कार्रवाई से संतुष्ट है बीजेपी? देखिए, आज 20 दिन इस पूरे गंभीर मामले को बीत गए और विगत 20 दिनों से समूचे देश ने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत पूरा का पूरा शिवसेना दल, उनके साथी दोनों दल, पूरी सरकार, सारी व्यवस्था, वजह उनका लाडला दामाद है, इस प्रकार से उसके प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे थे, उसे बचाने का दुस्साहस कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार का महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है,
वह सुनिश्चित करता है, साफ दर्शाता है कि इस पूरे गंभीर संगीन मामले में महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता शामिल हैं। अब जब देश में जनाक्रोश बढ़ गया, हमने दबाव बनाया, तो एक पुलिस अफसर के माथे पे सारा का सारा जिम्मा थोप करके ये महाराष्ट्र की सरकार बच नहीं सकती। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में समर्थन किया था, कहा था पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए कि वाजे कोई बिन लादेन नहीं है जी, वो पूरी तरह से वाजे की वकालत कर रहे थे। उस वाजे के गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन मिलती है, अब देखिए इसके शिवसेना लिए क्या पैसे कह जमा रही कर रहा है। था। शिवसेना सरकार ये कह रही है कि भाई हमारे पास जब जब प्रमाण आया हमने कार्रवाई करी। जब सचिन वाजे का नाम आया तो हमने पहले उसको क्राइम यूनिट से हटा दिया, फिर जब और बात आगे बढ़ी जांच में तो हमने सस्पेंड कर दिया। अब परमवीर सिंह पर ऐसा अगर जांच आने वाली थी तो उनका तबादला कर दिया। ये भी पनिशमेंट पोस्टिंग है। देखिएगा, सचिन वाजे का जब पुरजोर तरीके से हमने सारे अध्ययन के आधार पर सबूत दिए, उसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार नहीं मानी। 8 बार महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हुई, उसके पश्चात भी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री अडिग रहे, शिवसेना उसे बचाते रही। कौन से कारण है? हमारा साफ तौर पे सवाल इतना ही है, इतना बड़ा मामला, विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति, उनको डराने धमकाने का मामला साधारण सा एफआईआर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कौन शिवसेना के नेता है, किसे वो पैसे देता था? ये सारे मामलों की जांच होना जरूरी है और इन मामलों की जांच होकर के कौन नेता है, उनके नाम देश और दुनिया के सामने सरकार को उजागर करने होंगे, उसकी जांच करनी होगी। केवल मात्र एक अफसर का तबादला। कदम साहब, अचानक से आपकी आवाज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक से नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस यहां दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले के आप कह सकते हैं कि एक बहुत अहम किरदार हैं, क्योंकि वो ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने सबसे पहले सचिन वाजे का नाम लेकर के कहा कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, इस व्यक्ति की भूमिका की जांच होनी चाहिए, इस व्यक्ति का जो पास्ट है वो भी ठीक नहीं है और क्यों उसकी बहाली की गई है। ये सारी बातें सचिन वाजे को लेकर सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने उठाई थी और जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार को उस पर कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, बहुत जल्द लौटेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि दिल्ली में होने जा रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।